जिसमें सिर्फ सिर धड्डियच की बाजी होती है। हम सिर फिरे अवले कम हमारे कुछ भी प्रत्यक्ष करने की क्षमता के साथ होते हैं। गुरु शिष्य का ढोंग पखंड धोखे का नाता तो कभी मैंने समझा ही नहीं। उससे भी खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा पाक निर्मल इश्क किया था। गुरु शिष्य का ढोंग पखंड का नाता तो कभी मैंने समझा ही नहीं। उससे भी खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा पाक निर्मल इश्क किया था। इतने अधिक हित साधने वाले मत बनो कि कोई पूरा इतिहास ही खत्म करने वाला पैदा न हो जाए। 35 वर्ष कम नहीं होते। किसी की निर्मलता, सहनशीलता, धैर्य, दृढ़ता, गंभीरता की परीक्षा प्रतीक्षा के लिए मरने के बाद तो छोड़ दियाच तुझे जीवित ही उस तेरे अन्नत उत्तम रुतबे से रूबरू करवा वहां ही हमेशा के रख दूं तो ढोंगी पखंडी छल कपट वाली दुनिया से तेरी अपनी दुनिया में रख दूंगा मैं। तेरे ही एक ऐसे रुतबे से रूबरू करवा दूं तो यहां सिर्फ तू ही तू है, यहां उसकी परछाई भी नहीं। तेरा रब होने या न होने के वहम से ही हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। मैं हर जीव के हृदय में हर पल सांस के साथ रमने वाला जमीर हूं। खुद ही खुद को एक पल में समझकर खुद से ही रूबरू होकर हमेशा के लिए उस आपने स्थायी अक्ष में रह सकता। जीवित ही यहां मरकर भी नहीं जाने का सोच भी नहीं सकता। तो सिर्फ अकेला ही है जो खुद से रूबरू होकर रब से भी खरवो गुणा अधिक ऊंचे खुद के रुतबे में हर पल रह सकता है। हमेशा के लिए जीवित ही मैं रहता हूं। खुद के अलावा दूसरा सिर्फ उलझन धोखा है। चाहे रब या ढोंगी गुरु भी हो, सिर्फ हित साधने के लिए प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए इस्तेमाल कर फेंक देते हैं। तू ही सिर्फ अकेला निर्मल पाक है। निस्संदेह तो ही दूसरे को भी अपना समझकर भरोसा कर लेता है, तो ही हर बार धोखा खाता है। आप खुद के अलावा खुदा भी सिर्फ धोखा है। हित साधने के लिए ही ढोंग पखंड कर सकता है। शेष इंसान तो छोड़ ही दो, उसकी फितरत ही छल कपट की है। खुद को खुदा रब से खरवो गुणा अधिक करने में एक पल भी नहीं लगता। दूसरा कोई आप निर्मल पाक को ही समझ पाए पैदा ही नहीं हुआ। आज तक तू पाक है, मैं आप पाक। सच निर्मल के हृदय में रहने वाला जमीर हूं। तुझसे बेहतर तेरी क्षमता को बहुत अच्छे से जानता समझता हूं। सिर्फ तू ही तू है जो खुद के ही जलवे से रूबरू हैं। तो ही एक पल में खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। सारी कायनात में समझने को अब उनको ही करीब खूब समझते हैं जिनसे हर कदम पर धोखा खाया। जिस भ्रम धोखे में तू है उसी में बिल्कुल मैं भी 35 वर्ष रहा, जिस पर समझने के लिए तन मन धन दिया। निर्मल स्वभाव को ही नहीं सिर्फ दूसरों का डाला गया कुरहा कचरा ही है जिससे तू अधूर मान रहा है। तेरे जैसा उत्तम निपुण सक्षम कोई हो ही नहीं सकता। तो खुद ही खुद के लिए रब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ खुद को पाक निर्मल कर, क्योंकि तू ही खुद को बेहतर समझता है। पंख नहीं असी तथा समझ दी प्रबाज, एक पलक च कायनात दे सरताज। हाँ शुरिश्क दे कित्थे गए रमझ लय, धुन गुण मुन सह गए असी। एक चौगासी बाज दा पक्षी दी खत्म करण प्रबाज, दूजन लई करण दूर भय तुरत खुद कैसे। कित विद्धि संग रहे खुद मुक्त कैसे होए, जब दिवस रैन बिच नैन मिट्टी सजाए संग 20 लाख बैन जैन अनुराई। शैन और गला में जिसने प्रत्यक्ष समय दौलत तन मन धन दिया, उसे धके क्या परमार्थ कहा जाता है। प्रत्यक्ष समक्ष जीवित निर्मल सक्षम को ढोंग पखंड ठग धोखा दे करके काल्पनिक गुप्त अदृश्य रव शब्द के नाम पर प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग खुद के परिचय से परिचित हुए हैं। पल पल किरदार बदलने वाले गुरु ही होते हैं। इश्क के लिए ही सिर्फ दृढ़ गंभीर थे, वरना हमारी दहाद ही काफी है। खामोशी कायम रखने के लिए वर्तमान भूल जाऊं, अब के उस पल में रहना सीखूं जिसमें सांस आए तो जीवन न आए। तो स्थायी परिचय में ही मस्त पैदसी शहंशाह निर्मल ही थे। ढोंगी पखंडी से तो संभला ही सिखा है। स्थायी परिचय के मालिकाना हक के साथ अस्थाई मिट्टी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के भूखे ही पुजारी होते हैं। उनको वही कुछ ही मिला है जिसके लिए वो दृढ़ गंभीर थे। शिक्षा नवीनता कट्टरता कुप्रथा अंधविश्वास कुरीतियों मंद बुद्धि मूर्खता की काली पट्टी को तर्क तथ्य समझ सिद्धांतों के साथ खोलती है, जबकि दीक्षा प्रचिंता मान्यता नियम मर्यादा परंपरा अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा शब्द प्रमाण को बढ़ावा देते हुए तर्क तथ्य समझ से वंचित रखा जाता है। निर्मल खुद में सर्वश्रेष्ठ है। जरा खुद में चिंतन कर देख, मूर्ख क्यों बन गया। छल कपट ढोंग पखंड धोखे में आकर समझदार बन मूर्ख नहीं
तो खुद ही उस आपने ही स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। जीवित ही एक पल में सिर्फ बुद्धि के कचरे को आग लगा दो जो दूसरों के द्वारा फेंका गया है। समस्त सृष्टि का सबसे बड्ढा ढोंगी पखंडी था जो अपनी महिमा खुद करता है। जो वस्तु मेरे पास हैं ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, 35 वर्ष करोड़ों रुपए तन मन धन समर्पित शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भूल गए थे। वे पुनः इश्क को न समझे तो पागल घोषित कर निकल दिया था। दोबारा पूछा तक नहीं, 35 वर्ष करोड़ों रुपए तन मन धन समर्पित शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भूल गए थे। वे पुनः इश्क में जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी खुद या किसी के बारे में स्पष्ट सिद्ध कर दे, उसे सारी कायनात का सर्वश्रेष्ठ इंसान की पदवी दूंगा। आज तक इंसान शरीर के भीतर सिर्फ सब स्वार्थी हित साधने के लिए भेद्य ही आए। इंसान कोई भी नहीं मिला। दूसरों को मोह माया का ज्ञान देने वाले खुद दिन रात मिट्टी को ही प्रत्यक्ष सजाने संवारने में ही लगे हुए हैं। अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो भी प्रत्यक्ष दर्शाए जैसे अस्थाई दर्शा रहे हैं। मेरा गुरु रुपए के बारे में कभी भी दूसरों पे भरोसा नहीं करते। करोड़ों रुपए लूटकर लाखों के भंडारे को परमार्थ नहीं धंधा कहते हैं। मोह माया के इतने बोझ में डूबा हुआ कैसे खुद या दूसरों को तार सकता है। अगले पल की खबर नहीं कई। रोगों के साथ करोड़ों के कर्जे के बोझ से मुक्त नहीं तो दूसरों के मुक्तिदाता कैसे हैं। अगला पल ही नहीं जिसमें सिर्फ सिर धड्डिए। अगले पल की खबर नहीं। कई रोगों के साथ करोड़ों के कर्जे के बोझ से मुक्त नहीं तो दूसरों के मुक्तिदाता कैसे हैं। अगला पल ही नहीं है। यह कहने वाले सादियों का समयाना बिखर बैठे हैं। मुक्ति देने के ठेके लेकर जो पैदा हुए थे 20 लाख को भ्रमित कर खुद अस्थाई मिट्टी तत्वों में ही उलझे हैं। अगर नहीं हैं तो तर्क तथ्य से स्पष्ट सिद्ध साफ करे। निर्मल लोगों को तर्क से वंचित नहीं समझाकर स्पष्ट करना बेहतर है। सिर्फ आपने अस्थाई हित साधने के निर्मल लोगों से प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए उलझाना पाप नहीं है। गुरु रब कर्म प्रलब्ध नर्क का डर खौफ भय दहशत डालने के लिए नहीं, भय मुक्त स्पष्टता के लिए होता है। अग्नि पीढ़ी को तर्क तथ्य से वंचित कर कट्टर अंधभक्त बनाने जा रहे हैं जो दार्शनिक वैज्ञानिक कभी बन ही नहीं सकते। दीक्षा के बाद यहां हर बात ही शब्द प्रमाण हो बहा। अंधविश्वास ढोंग पखंड धोखा है। निर्मल को भी कट्टरता की पंक्ति में खड़ेड्डी दहा होना पड़ेगा। कला में माहिर धरती वंझर इंसान कंझर इस कलयुग का नृत्य करते हैं। जिनको पूजा था बहुत बड्ढे काफिर स्वार्थी वे रहम निकले। गिला शिकवा तो इंसान पर होता है। भेड़ियों की वृत्ति में ही नोचना है। रहम दया कहीं भी मिलने वाली नहीं है। अगले पल की खबर नहीं। कई रोगों के साथ करोड़ों के कर्जे के बोझ से मुक्त नहीं तो दूसरों के मुक्तिदाता कैसे हैं। अगला पल ही नहीं है। यह कहने वाले सादियों का समयाना बिखर बैठे हैं। मुक्ति देने के ठेके लेकर जो पैदा हुए थे 20 लाख को भ्रमित कर खुद अस्थाई मिट्टी तत्वों में ही उलझे हैं। अगर नहीं हैं तो तर्क तथ्य से स्पष्ट सिद्ध साफ करे। निर्मल लोगों को तर्क से वंचित नहीं समझ